तो मानसी गंगा नाम पड़ गया। धूमधाम से वहां पूजा होने लगी, और जब पूजा होने लगी तो नारद जी ने देखा आकाश मार्ग से। नारद जी ने कहा, वारे प्रभु, क्या आपकी सुंदर लीलाएं हैं। ये जाकर के उन्होंने इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव से कहा, आप देवताओं के राजा हैं और आप ये नहीं देखते कि पृथ्वी लोक पर हो क्या रहा है, मृत्यु लोक पर हो क्या रहा है, एक बार जाकर के देखिए तो। उन्होंने कहा, क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। आपने देख लिया, समझ लो हमने भी देख लिया। बोले नहीं नहीं, आप देख करके आओ। बोले हुआ क्या है। बोले एक बात कहें। बोले इंद्रदेव, आपको पता है जो वर्षों से आपकी पूजा होती आ रही थी, जो पूरा ब्रजमंडल हर एक व्यक्ति आपकी पूजा करता था, और वही व्यक्ति एक नन्हे से बालक के कहने से एक पर्वत की पूजा करने लगे हैं, और आप हैं कि यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, थोड़ा पृथ्वी पर भी तो जाकर के देखिए। बोले आप क्या कहते हैं नारद जी। बोले हाँ, जाकर के देखिए। इतनी बात सुनी, इंद्रदेव वहां से आए, और आकर के जैसे ही उन्होंने देखा तो गोवर्धन महाराज की पूजा चल रही है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 56 प्रकार के भोग लग रहे हैं। कहते हैं कि आप ही पूजे आप पूजावे। ठाकुर जी तो पूज रहे हैं गोवर्धन में प्रकट होकर के, चारों हाथों से भोग पा रहे हैं ब्रजवासियों का, और वही ठाकुर जी नन्हे से बाल रूप में सबके समक्ष खड़े हैं। एक ठाकुर जी गोवर्धन पर्वत में विराजमान है, और दूसरे ठाकुर जी सबके सामने लीलाएं कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, खूब भोजन पा रहे हैं, दोनों हाथों से भर भर थाल भोजन का पा रहे हैं। अब ब्रजवासी इतना भोग लाए थे, उसमें से सारा भोजन धीरे 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 करके खत्म होता जा रहा है। धीरे धीरे जब समापन होने की ओर जाने लगा तो ठाकुर जी के छोटे छोटे से सखा थे, बोले लाला तेरे भगवान को तो बड़ो पेट है जी, तो कितनो खावे भैया, इतनो भोजन इतनो भोजन। बोले भैया जी तेरो भगवान हमारे लिए प्रसादी छोड़ेगो कि ना छोड़ेगो, हमारे लिए प्रसादी। ठाकुर जी ने कहा, देखो हमसे वचन लिया है हमारे माता ने, हमारे पिता ने और इन ब्रजवासियों ने कि तेरा भगवान यदि प्रकट होकर के भोग पाएगा तो हम तेरे भगवान की पूजा करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और हमने भी इनको वचन दिया था, इसलिए ये भगवान प्रकट होकर के भोग पा रहे हैं। बोले अच्छी बात है लाला, पर कम से कम भोग तो थोड़ा बहुत हम सबके लिए। तब कन्हैया ने कहा ठीक है। उसके पश्चात समस्त ब्रजवासियों ने पूजा की गोवर्धन महाराज की। इंद्रदेव ये सब देख करके बहुत भयंकर क्रोध में आए, और जैसे ही भयंकर क्रोध में आए, आकर के जाने लगे, जाकर के उन्होंने अपने सेवकों से कहा, वरुण देव को बुलाया। वरुण देव आए, जो आज्ञा बोलिए क्या करना है राजन, क्योंकि देवताओं के राजा हैं इंद्रदेव, बताइए क्या करना है। बोले जाइए और अपने जितनी भी सेना है उस पूरी सेना को लेकर के जाकर के ब्रजमंडल पे इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए, इतनी बारिश करो। वरुण देव ने विचार किया कि मैंने सुना है कि भगवान ने अवतार लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ पूजा चल रही है वहाँ भगवान हो, लेकिन मैं राजा की आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकता, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपनी सेना ली और सेना लेकर के चल पड़े। जैसे ही जाने लगे चल पड़े वरुण देव।
पूरी सेना लेकर के उन्होंने ब्रजमंडल पे इतनी भयंकर गर्जना होने लगी, बिजलियां चमकने लगी, भयंकर तूफान आने लगा। और जब बारिश प्रारंभ हुई तो जितने भी ब्रजवासी थे वो सब दौड़ पड़े, लाला हमारी रक्षा करो, हे केशव हमारी रक्षा करो, तुम्हारे कहने से हमने इंद्रदेव की पूजा को बंद कर दिया, तुम्हारे कहने से पर्वत की पूजा करने लगे हैं, अब देखो इंद्र भगवान कितने क्रोधित हो गए। ठाकुर जी तो इंद्रदेव का अहंकार तोड़ने के लिए ये लीला करी। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, कहते हैं जिसके साथ परमात्मा हो ना, जिसके साथ भगवान हो, उसे कभी जीवन में चिंता नहीं करनी चाहिए। और ठाकुर जी तो ब्रजवासियों के लिए तत्पर खड़े हैं। उन्होंने कहा तुम घबराओ नहीं, बिल्कुल भी मत घबराओ, मन में थोड़ा धैर्य धारण करो। कहते हैं जीवन में यदि संकट आए ना तो कभी घबराना नहीं चाहिए, बस मन में धीरज धारण करना चाहिए और मेरे ठाकुर जी के चरणों में प्रेम मन लगाते रहिए कि प्रभु तुम सब दूर करना। ठाकुर जी ने कहा घबराओ मत। और देखते ही देखते वहां भयंकर मूसलाधार, ऐसा लगता है जैसे बादल फट गए, इतनी बारिश के बारिश बंद होने का नाम ही नहीं लेती। तब दीनानाथ ने जाकर के बोले जिस भगवान की पूजा की है वो अपने आप हमारी रक्षा करेगा। इसलिए देखते ही देखते बिहारी जी ने पूरा गोवर्धन पर्वत 7 कोष का लिया और अपनी कन्नी उंगली के सबसे छोटी वाली उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोलिए गिरधारी भगवान